गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फ़ातिमा और मैं आज आप लोग को बायो का क्लास 12th का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें से टॉपिक एक कवर करूँगी, ड्रग्स, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है नीट के एग्ज़ाम में। इसी वजह से मैंने सोचा है कि अब से आप लोग के लिए एक सीरीज़ लाएंगे जो कि हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वेटेज टॉपिक बायो के रोज़ एक एक टॉपिक लाएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आज का, वो है ड्रग्स एंड अब्यूज़। मतलब कि जो ड्रग्स हमारे लिए बनाया गया कि उसका हम लोग अच्छे से यूज़ करें, लेकिन लोगों ने क्या किया कि उस ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब का मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो एक्सेस अमाउंट में लेने लगे, जिसकी वजह से, और बिना मतलब के लेने लगे, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एब्यूज़ कहलाया। क्योंकि एब्यूज़ का मतलब हुआ कि दुरुपयोग, बिना मतलब कि इसका एक्सेस यूज़ कर रहे, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। जिस चीज़ को हमको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना था, उसे अब हम लोगों ने नुकसान के लिए यूज़ करने लगे, वो एडिक्शन बन गया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए, ये है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, जिसमें ये कोकेन्स का है। Commonly abused drugs includes opioids, cannabinoids, and coca alkaloids obtained from flowering plants and a few from fungi. देखिए, कॉमनली जो यूज़ करते हैं, हम लोग क्या जब बीमार पड़ा जाते हैं तो डॉक्टर्स मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं, उसे ड्रग्स कहते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ड्रग्स का एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे, बिना ज़रूरत के यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए अब्यूज़ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कॉमनली अब्यूज़ ड्रग्स, कुछ हैं ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं ड्रग्स, उसमें आता है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अ फ्यू फ्रॉम फंजाई। ये सब कुछ अब्यूज़ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें देखिए क्या क्या आता है, और ये सब आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि ड्रग्स में क्या क्या है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स, और कहाँ से मिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं और कुछ फंजाई से मिलते हैं। ठीक है, ये है ओपियोइड्स का फिगर। अब देखिए ओपियोइड्स क्या है। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड्स receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। देखिए, ओपियोइड्स जो होता है ना, ये एक ड्रग्स है। ये ड्रग्स हमारे क्या करता है, जब हम लोग इसको लेते हैं, ये कैसे लेते हैं, या तो सूंघ करके या इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी के अंदर लेते हैं। और जब ये लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसको क्या करता है, उसके साथ बाइंड करता है, और हमारे जो सेंस करने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है, वो एकदम लो कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा देर के लिए हम लोग रिलैक्स होता है। जब भी हम लोग ड्रग्स वगैरह कोई भी ड्रग्स लेता है, तो उसका क्या होता है कि उसका सेंट्रल नर्वस डाउन हो जाता है। वो उसके जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, उसको लगता है कि वो प्रॉब्लम सब थोड़ा उस समय के लिए एकदम ख़त्म हो गया है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। इसी वजह से लोग सब ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ड्रग्स लेना, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। Heroin is commonly called smack, is chemically diacetyl morphine, which is a white, odorless, bitter, crystalline compound। हीरोइन क्या है, हीरोइन जो है कॉमनली इसको हम लोग स्मैक कहते हैं। हीरोइन को हम लोग स्मैक कहते हैं। ये केमिकली जो होता है ना, डाई एसिटाइल मॉर्फिन से बनाया जाता है, जो कि विच इज़, और ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस, बिना टेस्ट के लिए होता है, और बिना सुगंध का, और साथ ही में इसमें क्या होता है, ड्रग्स, सॉरी, बिटर, ये कैसा होता है, रुको, हीरोइन कॉमनली जो इस हीरोइन को हम लोग स्मैक कहते हैं, ये केमिकली इसका नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, बिना सुगंध के, बिना ऑर्डरलेस इसे कहेंगे। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये क्रिस्टल कंपाउंड होता है और बिटर होता है, थोड़ा खट्टा होता है।
करवा जैसा, करेला जैसा होता है। It is extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum, generally taken by snorting and injection. Heroin is a depressant and slows down body function. अब हम लोग इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इसे ऑब्टेन करते हैं, पॉपी प्लांट होता है, ठीक है, जिसको पापावर सोमनीफेरम कहते हैं। इस प्लांट के लेटेक्स, इसका जो खाते हैं हम लोग जिस जो चीज़, वो लेटेक्स होता है, जहाँ से ऑब्टेंड होता है उसका नाम है पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम। और ये जनरली हम लोग कैसे लेते हैं? सूंघ करके, इसका पाउडर होता है, इसको सूंघ करके लेते हैं या किसी इंजेक्शन के द्वारा भी लेते हैं। और हीरोइन क्या है? हीरोइन एक डिप्रेसेंट है, मतलब हमारे जो फंक्शन, ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसको डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। अगर जितना भी प्रॉब्लम रहता है वो उस समय पूरी तरह सारे टेंशन से आदमी बेखबर हो जाता है, और जैसे ही उसको आदमी लेता है एकदम रिलैक्स हो जाता है उसको लेने से, और ये हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है। Cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptors present in the brain. देखो, कैनाबिनॉइड्स लेने से क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स बहुत सारे केमिकल्स मिलकर बनते हैं। ये क्या करता है? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होता है, उसके साथ बाइंड करता है। Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant cannabis sativa. Natural cannabinoids कहाँ से हम लोग लेते हैं? इन्फ्लोरेसेंस प्लांट कैनबिस होता है, कैनबिस सटाइवा, उससे हमें मिलते हैं नेचुरल कैनाबिनॉइड्स। दे इंक्लूड मरीजुना, हशीश, चरस, गांजा। देखिए, कैनाबिनॉइड्स में क्या क्या आता है? कैनाबिनॉइड्स में आता है मरीजुना, हशीश, चरस, गांजा। ये याद रखिएगा कि कैनाबिनॉइड्स का में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके अंदर, मरीजुना, हशीश, चरस, गांजा। दे जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ऑरल इंगेशन। These are known for their effects on cardiovascular system of the body. आखिर हम लोग इसे कैसे इंटेक करते हैं? तो इसके इंटेक करने का तरीका है, इसको लेते हैं ऑरल इंगेशन, मुंह में डाल करके इसको चबाते हैं, जैसे देखते हैं ना, दांत के पीछे रखा जाता है, तो इस तरह से ऑरल इंगेशन करते हैं, ठीक है। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड्स में, जो मरीजुना, हशीश, चारस, गांजा, ये जितना भी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी फंक्शन के लिए बहुत हार्मफुल है और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोका अल्कलॉइड एंड कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। कोका अल्कलॉइड कोकेन जो है ये कोका प्लांट से मिलता है, जिसको इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। इरिथ्रोजाइलम कोका एक है कोका अल्कोलॉइड, जो कि कहाँ का नेटिव है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का नेटिव है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को इंटरफेयर करता है, ठीक है, उसके साथ। कोकीन कमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज़ यूजुअली स्नॉटेड। कोकेन जो है कमनली इसको हम लोग कोक कहते हैं, क्रैक कहते हैं, और ये यूजुअली क्या करते हैं? स्नॉट करते हैं, सूंघ करके लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। देखो, इसके लेने से क्या होता है? ये हमारी जो अंदर जो एनर्जी, हमारे बॉडी के फंक्शन को, जैसे एथलीट लोग सोचते हैं वो लोग लेंगे अगर, तो उसका क्या होगा? उसका जो जितना स्ट्रेंथ है दौड़ने का, उससे ज़्यादा वो काम करेंगे, क्योंकि उसके पास और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि उन लोग का क्या होता है? टेस्ट होता है, डोपा वाला टेस्ट होता है, जिससे पता लगाया जाता है क्या इन लोगों ने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया है। ड्रग्स, वो कोका अल्कलॉइड अगर ले लेंगे तो उनसे उनकी और एनर्जी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो और ज़्यादा अच्छा वो खेलेंगे। तो ये तो गलत बात है। जितना भी स्ट्रेंथ तुम्हारा है, तुम अपना खुद से करो। ये क्या कि कोई ड्रग्स वगैरह लेकर यूज़ करो, तो ये इसी वजह से चेक किया जाता है कि कहीं ड्रग्स तो यूज़ नहीं किया गया है। अब देखिए, एडोलसेंस एंड ड्रग एब्यूज़, ये क्या चीज़ होता है? देखिए, एडोलसेंस, हम लोग की उम्र, जो आप लोग की उम्र है, वो उसे कहते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग्स एब्यूज़। एडोलसेंस में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जैसे हार्मोन का चेंजिंग आता है, तो उस समय लोग क्या होते हैं कि उसको कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ एक बच्चा कुछ ड्रग्स वगैरह, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, वो एक दूसरे बच्चे को बोलते हैं ज़रा टेस्ट करके देखो,
तो इस तरह से वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप भी लीजिए। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह बहुत अच्छे, बोलेंगे कि अरे इसे नहीं लिया तो क्या ज़िंदगी जिया। ये ज़िंदगी जीना नहीं, इसे ज़िंदगी ख़राब करना कहते हैं। इसी वजह से दूसरों की बातें में मत आ जाइएगा, या किसी को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो जाइए कि अच्छा वो ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं। जैसे मूवी वगैरह में होता है ना, बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि मूवी में बड़ा बड़ा लोग क्या कर रहा है कि स्मोक कर रहा है, और या असली ज़िंदगी में भी देखते हैं कि स्मोक किया जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। वो लोग समझ रहे हैं कि अरे जो भी बड़ा लोग होता है वो सब महंगे-महंगे ब्रांड के क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। चाहे ब्रांड कोई सा भी हो। आजकल क्या होता है कि हर्बल हर्बल आ गया है सिगरेट स्मोकिंग। तो हर्बल हो के बिना हर्बल का सभी नुकसान एक ही काम करेंगे, कर्क करेंगे, मतलब कैंसर डिजीज़ तुम्हारे अंदर पैदा करेंगे। तो इसी वजह से ये भूल मत करिएगा कि हम हर्बल ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का ले लेते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चीज़ नुकसान का है, क्योंकि सिगरेट है, सिगरेट में और ड्रग्स वगैरह क्यों लोग लेते हैं, उसको इसलिए लेते हैं ताकि उसका जो टेंशन है, जो भी कहते हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील हो रहा है, तो गुस्सा आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लोग ले लेते हैं और सोचते हैं कि वाह एकदम रिलैक्स हो गए हम, अब एकदम उन्हें मज़ा आने लगता है। और हैलुसिनेशन, हाँ, इसे लेने इन सब को लेने से क्या होता है, हैलुसिनेशन भी होता है। हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि उसे क्या होगा कि वो हँसता है, हँसेगा तो हँसता ही रहेगा। फिर उसे लगेगा क्या कि लाइट चल रही है, हवा हवा जो है उसको दिखाई दे रही है, हवा कैसे बह रहा है, साउंड उसको दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ ऐसा तो होता नहीं है हम लोगों को कभी साउंड दिखाई देता, वो तो सुनाई देती है। हैलुसिनेशन में ये होता है, जो चीज़ नहीं हो सकता वो चीज़ उसे दिखाई देगा या उसे सुनाई देगी, ठीक है? तो इस तरह से वो झूठी ज़िंदगी में जीने में उसको मज़ा आने लगता है। इसी वजह से लोग इसके एडिक्शन हो जाते हैं और फिर ये कभी छूटता नहीं है। तो वो एडोलसेंस में बहुत सारे लोग का जो हार्मोनल जो चेंजिंग आता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेसिवनेस आ जाते हैं। उसे नई-नई चीज़ का यूज़ करने में, कुछ भी नया चीज़ देखते हैं तो सोचते हैं ज़रा इसे ट्राई करके देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। लेकिन जो भी चीज़ ड्रग्स का, इसी वजह से पहले से ही जान के बता कर रखना चाहिए कि ये चीज़ को यूज़ ना करें। ये लिखा रहता है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है कि एडोलसेंस इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड बिकम्स मैच्योर। एडोलसेंस ऐसा पीरियड है जिस दौरान चाइल्ड जो होते हैं मैच्योर होते हैं। इट इज़ बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज। इसका एज कितना होता है, 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, ये होता है एडोलसेंस। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स लेने के कारण क्या होता है। ड्रग्स एब्यूज़ इस के करने से क्या होता है, क्यूरोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, स्ट्रेस और प्रेशर टू एक्सेल इन एग्जामिनेशन, ये सब ड्रग्स का डिसएडवांटेज है, ड्रग्स लेने का। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ एब्यूज़। Reckless behavior, malicious mischief, violence, drop in academic performance, depression, isolation, aggressiveness, etc. ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ करने से क्या होता है कि उसका बिहेवियर एकदम अजीब हो जाता है देखने में। वो एकदम उसके रंगत, उसका जितना भी जब जो इस तरह का हर चीज़ लेने लगते हैं तो उनको जब देखिएगा तो उसके चेहरे से लगने लगेगा, उसकी पूरा एकदम चेहरा बिगड़ जाएगा, बिहेवियर उसका बहुत अजीब सा होगा। और फिर वो बहुत मिसबिहेवियर भी करते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स लेते हैं तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, इसी वजह से वो क्या मिसबिहेव करते हैं। फिर लड़ाई पीट करते हैं, इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़ों में आता है कि आज इसके घर में इस अपनी बीवी को मारा, ये किया वो किया, तो ये बच्चे को मारा गया। तो ये सब क्यों होता है, ड्रग्स लेने की वजह से उसके दिमाग का जो बॉडी फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो ऐसी ऐसी गलती करने लगते हैं। फिर उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर कॉलेज वाले बच्चे लेने लगेंगे तो क्या होगा, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो बंक करना, क्लास बंक करना चालू कर देंगे। तो इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। और फिर
वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आने लगता है। अगर वो नहीं लिए, अगर मान लो आज लिए, कल लिए, परसों लिए, इस तरह से उनको एडिक्शन हो गया। और जब एडिक्शन हो गया तो वो अगर चाहेंगे कि एक दिन मान लो उसे नहीं दिया गया तो उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगेगा और वो अकेले रहना चालू कर देंगे और बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आने लगेगा। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि रोज़ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लेने से उनको खुशी मिलती है और वो झूठी ज़िंदगी में हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। इसी वजह से उनको एडिक्शन हो जाता है। तो नो ड्रग्स, जो भी लेते हैं वो संभल जाइए, ड्रग्स मत लीजिए। और जिसे भी देखते हैं उसे भी समझाइए। कंक्लूजन क्या निकला? Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued that includes anxiety, sickness, nausea and sweating. देखो, कंक्लूज़न ये निकला कि अगर हम ड्रग्स रोज़ लेंगे, अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो इसके कारण हमारे बॉडी सब क्या होते हैं कि बहुत लेज़ीनेस, डिप्रेशन और बहुत सारे सिंड्रोम दिखाई देते हैं और एंग्जाइटी होती है, नौसिया फील होते हैं, बहुत सारा पसीना चूहते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर हम लोग के अंदर आ जाता है। इसी वजह से ड्रग्स नहीं लेना चाहिए।